आखिर सारे देवी देवताओं के अवतार भारत में ही क्यों हुए, पाकिस्तान या अमेरिका में क्यों नहीं? चाहे उसमें भगवान श्री राम का अयोध्या में जन्म हो या भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में जन्म लेना, यहाँ तक के भगवान शिव जी के अवतार हनुमान जी और स्वयं भगवान परशुराम जी ने प्राचीन भारत के भूमि पर ही जन्म लिया था। ऐसे में आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल आया होगा कि सनातन धर्म के देवी देवताओं ने भारत में ही जन्म क्यों लिया। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में लिखा है विश्व एक मुकद्दवम, जिसका अर्थ होता है कि ये पूरी दुनिया एक परिवार है। और हमारे सवाल का जवाब भी इसी वाक्य में देखने को मिलता है। जिस भारत को आज हम जानते हैं वो एक समय पूरी दुनिया में फैला हुआ था। हजारों साल पहले भारत की सीमाएं चारों ओर से समुद्र से जा मिलती थी और इस पृथ्वी पर जहां पर भी भूमि का भाग था वो भारत का हिस्सा था। उस समय भारत नहीं बल्कि जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ जम्बू द्वीप का ये भाग कम होता गया और उसकी सीमाएं भी सिमटने लगी। लेकिन आज से 1000 साल पहले तक भारत, जिसे हम अखंड भारत भी कहते हैं, एक बहुत बड़े भूभाग पर फैला हुआ था। 11वीं शताब्दी में स्वामी वेदव्यास के द्वारा रचे हुए मार्कंडेय पुराण में हमें इस अखंड भारत की झलक देखने को मिलती है, जो आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और चाइना के बहुत बड़े हिस्से तक फैला हुआ था। इस समय प्राचीन भारत को मेरुवंश के नाम से जाना जाता था। इस समय मेरुवंश में कई हिंदू देवी देवताओं का वास था। मार्कंडेय पुराण की माने तो मेरुवंश के प्राचीन हिस्से में मौजूद हिमाचल पर्वत के श्रृंखला पर भगवान ब्रह्मा का वास था, जिसे उस समय ब्रह्मपुरी के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा इसी ब्रह्मपुरी के आसपास 8 और शहर थे जिसमें अलग अलग हिंदू देवी देवता रहते थे, जिनमें से एक शहर में देवताओं के राजा इंद्र का वास था। चलिए जानते हैं कि आखिर मेरुवंश को, जिसे एक समय पर आर्यावर्त भी कहा जाता था, उसे भारत नाम कैसे मिला। कई लोग सोचते हैं कि शायद भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर इस देश को भारत नाम मिला था, पर यह सच नहीं है, क्योंकि वायु पुराण के अनुसार आर्यावर्त पर शासन करने वाले महाराज प्रियव्रत का कोई पुत्र नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने सिंहासन के उत्तराधिकारी के लिए केशव को गोद ले लिया था, जो आगे चलकर आर्यवर्त का सम्राट बना। और माना जाता है कि केशव के पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। इस तरह कुछ धर्म ग्रंथ में देखने को मिलता है कि गुरुवंश के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। वैसे इसके बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन अगर भारतवर्ष की बात की जाए तो इस समय भी भारत की सीमाएं काफी बड़ी थी, जो प्राचीन जम्बू द्वीप जितनी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन आज के भारत से भारतवर्ष की सीमाएं कई दूरियों तक फैली हुई थी, जिसमें आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान और यहाँ तक के तिब्बत का भी बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था, जिसे आज अखंड भारत भी कहते हैं। भारत के इतने समृद्ध इतिहास के दुनिया भर में फैले होने के कारण ही हमें हमारे प्राचीन भारत की संस्कृति के निशान और हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं के मंदिर पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में भी एक समय हिंदू धर्म का बोलबाला था, जिसके निशान आज भी हमें इन देश में मौजूद प्राचीन मंदिरों और यहाँ पर मौजूद मूर्तियों के रूप में मिलते हैं, जिनमें कई मूर्तियां तो कई हजार साल पुरानी हैं। इंडोनेशिया के जावा में मौजूद प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया के कुछ सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, जहां आज भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियों की पूजा की जाती है। यहाँ पर की गई रिसर्च से हमें देखने को मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण आज से करीब 1200 साल पहले किया गया था। ये मंदिर इतना प्राचीन है कि इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा भी इंडोनेशिया में तमम सरस्वती मंदिर और सिंह शरीशव मंदिर मौजूद है। इन्हें आज भी इंडोनेशिया की सरकार ने काफी संभाल कर रखा हुआ है, क्योंकि इंडोनेशिया के लोग इन हिंदू मंदिरों को अपने देश की धरोहर मानते हैं। इसके अलावा अगर आप थाईलैंड के राष्ट्रीय चिन्ह को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ देवता को बनाया गया है। कुछ समय पहले की गई खुदाई में भी मेक्सिको में भगवान श्री गणेश और महालक्ष्मी जी की प्राचीन मूर्तियां मिली थी, जिससे पता चलता है कि मेक्सिको में भी एक समय में हिंदू देवी देवताओं को एक बड़े पैमाने पर पूजा जाता था। इसके अलावा भी मेक्सिको में ऐसे हजारों प्रमाण हैं जो साबित करते हैं कि प्राचीन समय में भारतवर्ष का शासन मेक्सिको तक फैला हुआ था। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि मेक्सिको को ये नाम संस्कृत के शब्द मेक्सिको से मिला हुआ है। इसके अलावा स्पेन में भी हजारों साल पुराना एक मंदिर मौजूद है,
जिसमें भगवान विष्णु जी की मूर्ति मौजूद है। इसके अलावा हिंदू धर्म के प्रमाण हमें रशिया तक देखने को मिलते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले रूस के वोगा प्रिंट में भी भगवान विष्णु की करीब 1200 साल पुरानी कई मूर्तियां मिली थी। इसके अलावा यहाँ पर इतिहासकार मानते हैं कि आज से 2000 साल पहले रूस के इस इलाके पर हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव था और यहाँ पर बड़े पैमाने पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा भी की जाती थी और यहाँ के लोगों का रहन सहन भी भारतवासियों की तरह ही था। उन्होंने अपनी पूजा के लिए वहाँ पर कई मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण भी किया था, जिसके निशान आज भी यहाँ पर की गई खुदाई में देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि 2007 में भी रूस के इस शहर से कई प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठियां और हिंदू देवी देवताओं से जुड़े पत्थरों के अस्त्र शस्त्र मिले थे। ऐसे ही हमें कुछ कंबोडिया में भी देखने को मिला। यहाँ पर भी खोजकर्ताओं को कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां खुदाई में मिली थीं। इसके अलावा यहाँ पर कई ऐसे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी हैं जिसे आज भी यहाँ की सरकार अपने इतिहास के तौर पर संभाल कर रखती है, क्योंकि कंबोडिया देश के वासियों का मानना है कि कंबोडिया को बसाने वाले प्राचीन भारत के राजा कंब महाराज थे और उनके नाम पर आगे चलकर इस देश को कंबोडिया के नाम से जाना गया। इन सभी देशों में हिंदू धर्म के इतने प्राचीन जड़ों को देख करके हम ये कह सकते हैं कि हमें हमारे हिंदू देवी देवताओं और हिंदू धर्म ग्रंथ द्वारा भारत का वर्णन देखने को मिलता है। तो उनमें इसका मतलब केवल आज का भारत नहीं, बल्कि उनके लिए उस समय भारत का मतलब पूरी दुनिया हुआ करती थी। दोस्तों, अब आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर जब कभी हिंदू देवी देवताओं की बात आती है तो उन्हें भारतवर्ष जोड़कर क्यों देखा जाता है, क्योंकि एक समय में ये पूरी दुनिया किसी न किसी तरह से भारत से जुड़ी हुई थी। इसलिए जब हिंदू देवी देवताओं के पृथ्वी पर अवतार लेने की बात आती है तो हमें हिंदू देवी देवताओं के अवतार भारतवर्ष में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मेरे साथ एक नई कहानी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।